नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, टैक्सी चालक। भाइयों, आज जैसे कि हर किसी को पता है कि पहले चालान के जो मुद्दे हैं वो भी सुलझे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इन्होंने लेन ड्राइविंग जैसे फार्मूले अपना लिए, जिससे हम जैसों को तो अब ना चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि हम रोड पे चल नहीं सकते। अगर हम सरकार के नियम के हिसाब से चलते हैं तो पब्लिक से लड़ें। कभी इनका कोई सरकारी पुलिस वाला मिल जाता रास्ते में, वो कहता है कि गाड़ी चला रहा है या ठेला चला रहा है। सवारी बैठती है गाड़ी में से, वो हमारी गाड़ी से 4 कदम चलने के बाद उतर जाती है, तो हम गाड़ी कैसे चलाएं? ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ये सरकार को सोचने की ज़रूरत थी। कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो पहले उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। क्या सरकार ने इस चीज़ की टेस्टिंग की? क्या वो भी तो गाड़ी में ही चल रहे हैं? हर रोज़ सुबह वो भी निकलते हैं। पहले अपनी गाड़ी को लेन ड्राइविंग में करके चला के देखें। और जो 40 की स्पीड इन्होंने तय कर दी है हम चालकों के लिए, तो हम चालक भी इंसान ही हैं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। ये 40 की स्पीड खुद चला के देखें, क्या यह इनकी गाड़ी चल पाएगी 40 की स्पीड में? हर तरफ से हम टैक्सी वालों को मारा जा रहा है। हमें कहीं से कोई छूट ना तो मिलती है, ना ही तो राहत मिलती है। वहीं पे आप दूसरी तरफ देखेंगे, बहुत से ऐसे टैक्सी जो प्राइवेट नंबर पे चल रही हैं, सरकार को उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ना तो वो टैक्स भरते हैं, ना तो वो परमिट फिटनेस करते हैं, ना इंश्योरेंस होती है। 4 आदमी की सीट उनकी पास होती है और 10-10 सवारियां लेके चलती हैं। ना तो कोई रूल फॉलो करती हैं, ना कुछ करती हैं। हर टैक्स उनका बच रहा है, हर चीज़ उनकी बच रही है, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो सिर्फ पीला प्लेट। सबसे बड़ा गुनाह हो गया हमें अपनी गाड़ियों पे पीला प्लेट लगाने के लिए। एक तरफ सरकार ये जो नियम निकाल रही है, मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो ये सरकार चाहती है और मजबूर कर रही है हम सभी को कि जो टैक्सी ड्राइवर आज के टाइम में गलत रूप से गाड़ी चला रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल ये कमर्शियल में कर रहे हैं, अगर यही हालत रहे तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर पीली प्लेट की गाड़ी नहीं चलाएगा। आने वाले टाइम में हर कोई सफ़ेद प्लेट की गाड़ी चलाएगा, धड़ल्ले से चलाएगा, क्योंकि ना तो उसे इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस और हजारों तरीके के टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे। उससे 2 पैसा वो बचा लेगा। ये सोचने की ज़रूरत सरकार को है। और सरकार के जो कुछ दलाल बैठे हुए हैं रोडों पे, ये इनकी मंजूरी से चल रही हैं ये गाड़ियाँ, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई चालान है, ना कोई कर्जा चढ़ता है। एक बार गाड़ी खरीद लिया, 15 साल के लिए फ्री हो गए, रात दिन कमाओ। सारी चोट जो है, इनकी भी मुसीबतें जो हैं, इसका भी वसूली हम टैक्सी ड्राइवरों से किया जाता है। जो कि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने पीली प्लेट ले रखी है, हम 1 नंबर में चल रहे हैं, हम सरकार का पूरा टैक्स देते हैं, जितने इनके कर होते हैं हम वो देते हैं, हजारों तरह के इनके खर्चे जो है हम पूरा कर रहे हैं, और हमें ही बंधक बना के काटा जा रहा है। ये सरकार की क्या नीति है हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, ना हमारे किसी भाई को समझ में आ रहा है। 40 की स्पीड हमारे केजरीवाल साहब ने पिछले दिनों हर किसी को अनाउंसमेंट करके 5,000 रुपये की राहत देने का फैसला कर लिया था। 10% ड्राइवरों को दिया भी, क्योंकि उनको पता लग गया कि 5,000 रुपये अगर मैं देता हूँ, उन्होंने बताया भी था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि 5,000 रुपये से जो आज बिल्कुल भूखे मरने पे बैठ गए हैं सारे ड्राइवर भाई, उनको 5,000 रुपये से कुछ राहत मिल जाएगी। उन्होंने अच्छा सोचा था, उनकी सोच भी अच्छी थी कि 5,000 से कुछ नहीं तो 10 दिन 15 दिन तो रोटी खा सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि किसी ड्राइवर के पास अब इस समय लॉकडाउन को चलते 1 रुपया नहीं है। और ये भी पता था कि जो मैंने पिछले 5 साल से 7 साल से सरकार में बैठे हैं, उन्होंने हम जैसों को कहाँ इस्तेमाल किया है। ओला, उबर जैसी चोर कंपनियों के लुटवाया है, तो उनको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, इसलिए उन्होंने 5,000 की राशि हमें दी थी। वो बेशक 10% लोगों को दी थी, लेकिन उनको पता था कि इनके पास 1 रुपया नहीं है, अगर ये नहीं देंगे तो ये लोग मर जाएंगे।
तो उन्होंने जीवन बचाया 5,000 की राशि देके। ये उनकी बहुत अच्छी सोच थी। वहीं पे एक सोच ये निकल के आ रही है कि 5%, 10% लोगों को आपने 5,000 दिया, लेकिन 100% लोगों को आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का चालान दे दिया। जब आपको ये पता है कि इनके पास इतनी औकात नहीं रह गई है कि ये 5,000 रुपये अगर मैं नहीं दूंगा तो ये भूखे मर जाएंगे, तो आपको ये तो पता होगा कि ये 3-3 लाख रुपए ये ड्राइवर कहाँ से वापस देंगे। इसके अंदर से आपकी क्या सोच है ये तो आप ही को पता है, किसी को नहीं पता। आप ये कहना चाह रहे हैं या तो ये जताना चाह रहे हैं या आप पूरा यही चाह रहे हैं कि हम टैक्सी चालक जितने भी हैं अपनी अपनी टैक्सियां कंपनियों को वापस कर दें, फाइनेंसरों को उठवा दें और रोड पे आ जाएं, भीख मांगे, आत्महत्या करें, कुछ भी करें। ये आपकी पॉलिसी है। ये 5,000 रुपये का दिखावा आपने किया है और इसमें कोई सहायता वाला काम नहीं किया है, क्योंकि आपने 5,000 एक तरफ से दे करके और 3 लाख उनके सर पे ठोंक दिया है। तो ये आपकी अच्छी राजनीति नहीं है। आप अपनी राजनीति बदलिए। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि गरीब आदमी की मदद हो तो ये जो काला कानून हमारे सर पे आप ठोंक रहे हैं इसको अपना वापस लें, अन्यथा ये कोई भी टैक्सी चालक अब टैक्सी नहीं चला पाएगा और कोई चलाना भी चाहेगा तो गलत तरीके से चलाएगा, जिसमें ना तो आपको कोई टैक्स देगा ना ही तो कोई भी कर देगा। हर कोई अपनी गाड़ी बेच करके खत्म करके लोगों की तरह, जैसे आज ये चोरी में 2 नंबर में जो हमारे पुलिस वाले जो दुनिया भर के दलाल बैठे हैं, इन दलालों के थ्रू जो आज चौकों पे गाड़ियां चल रही हैं, मैं हर रोज देखता हूं। मैं द्वारका मोड़ से निकलता हूं, 60 से 70 गाड़ियां ये को लगी रहती हैं, जिसके अंदर 10 सवारी भरी जाती हैं। 4 सीटें पास होती है, 10 सवारी भरी जाती है। ना तो इनको रेड लाइट का कोई मतलब है, ना तो लेन ड्राइविंग का, ना ही तो स्पीड का और ना ही तो रॉन्ग साइड का। जैसे तैसे करके ये जहां पे हमें 2 घंटे लगते हैं गुड़गांव पहुंचने में, ये 40 मिनट में गुड़गांव पहुंचाते हैं। सबको पता है, जितने भी यहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं सबको पता है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। जहाँ पे 60 से 70 गाड़ियां चल रही हैं वो अपनी मर्जी से नहीं चल रही, चोरी से नहीं चाहिए, खुल्लम खुल्ला चल रही हैं और इन दलालों को दलाली दे के चल रही हैं। जितना नियम आप हमारे ऊपर 1 नंबर में हम काम करके हमारे ऊपर ठोक रहे हैं, क्या नियम इनके ऊपर लगा सकते हैं आप? है आपकी हिम्मत? नहीं है, क्योंकि चोर सरकार बनी हुई है, अंधा कानून है आपका, और जितने यहाँ पे दलाल बैठे हैं दलालों के थ्रू चल रहा है काम। कहने के लिए तो वर्दी पहन रखी है, लेकिन काम दलाली का कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये व्यवस्था सुधरे तो पहले दलाली बंद करवाएं और ये नियम कानून जो आपने बनाया है इसे वापस लें और ठीक करें। गाड़ियां सबकी एक जैसी होती हैं, चाहे वो प्राइवेट नंबर हो या कमर्शियल नंबर हो। लेन ड्राइविंग की बात करते हैं, लेन ड्राइविंग कहाँ से करेंगे? 4 लेन की आपकी रोड है, 2 पे तो आपने बेच दिया है, 2 लेनों को, रेढ़ी वालों को, रिक्शे वालों को, दुकान वालों को। बचा खुचा सिर्फ मिलती है 1 लाइन, उस 1 लाइन में लेन ड्राइविंग कहाँ से होगी? पहले आप अपनी व्यवस्था सुधारिए, पहले आप सर्वे करिए रोडों का। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, सब कुछ पता है। पहले व्यवस्था ठीक करिए, उसके बाद में ये जो काला कानून आपका है, चोर बाजारी का कानून है, वो हम पे ठोकिए। धन्यवाद।